वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रोक देती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हर किनारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। अल्लाह ताला दी हम्द व सना जनाब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस दे अंदर दरूद व सलाम पेश करन दे बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन सामईन, अल्लाह तबारक व तआला दा करोड़ां शुक्र है। अल्लाह ने जुमातुल मुबारक के अंदर अव्वल वक्त के अंदर मस्जिद की हाज़री की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह इस हाज़री को कबूल फरमा के दुनिया आखिरत के अंदर साढ़े वास्ते ज़रिया नजात बनाए, बख्शिश बनाए और ज़रिया सूद बनाए। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद के अंदर वाज़े लफ्ज़ां के अंदर हुक्म दिता, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ चीज़ां कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने मोमिनीन के वास्ते बयान फरमाइयाँ और कुछ चीज़ां अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के नाल खिताब करके इरशाद फरमाइयाँ और कुछ चीज़ां ख़ास कर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब करके बयान फरमाइयाँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी अपने ईमान वालियां नूं दस दिओ, अपने उम्मतियां नूं दस दिओ कि जेड़ा ये चाहता है कि अल्लाह उहदे नाल प्यार करे, अल्लाह उहदे नाल मुहब्बत करे। या रसूल अल्लाह की करना पेगा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब जेड़ा चाहता रब उहदे नाल प्यार करे उन्होंने आखो कि मुहम्मद दी इत्तिबा करना शुरू कर दे, रसूलुल्लाह दे तरीके दे चले, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां प्यारियां प्यारियां सुन्नतां दे उत्ते अमल करे। की होएगा? युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाह उहदे नाल प्यार करना शुरू कर देगा। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां मुबारक सुन्नतां, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा प्यारा तरीका, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा उसवाए हसना, ये वो चीज़ है कि जिंदे उत्ते अमल करन दे नाल अल्लाह साडे नाल प्यार करेगा। अज जिंदी यारी होवे किसी दे चौधरी दे नाल, MNA दे नाल,
तो भाई वो उनकी स्पीड वेखण वाली, उनकी दौड़ वेखण वाली है, वो नहीं मिलेगा तुहानू। उन्हें कहना साडी हुकूमत है जी, वक्त ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यारी उनके नाल लाई है कि जिन्हों वक्त की कुर्सी मिल गई। तो तुसी दसो ना वो बंदे का हाल की होएगा कि जिंदे नाल रब प्यार करदा हो, जिंदे नाल रब खुद प्यार फरमाए। हर एक दा इहो ही कोशिश है, इहो ही मकसद है कि मैं नमाज पढ़दा अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह की मुहब्बत के अंदर मेहनत नाल कमाया होया थक टुट के जड़ा माल है अल्लाह की राह च अल्लाह की मुहब्बत च दे दिता, सब कुछ अल्लाह की मुहब्बत के अंदर। लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जदों तक मेरे नबी, मेरे रसूल, मेरे सरवर के तरीके के मुताबिक नहीं होएगा उदों तक कबूल नहीं दे। और अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक होएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहाडे नाल प्यार फरमाएगा। अज साडे इस जमाने के अंदर, इस दौर के अंदर समझा जाता है कि झूठ ही सब कुछ है, हर जगह दे झूठ ही झूठ जी। और सुबह तो लैके शाम तक अगर कोई बंदा अपना ही हिसाब करना चाहे ना तो सच्चियां गल्लां जड़ियां ने बिल्कुल कम होणगियां, ज्यादा झूठ ही निकलेगा, खाम खा का बोली जावांगे। और फिर अल्लाह दियां कसमां भी उठा दित्तियां जांदियां ने झूठियां, रसूलुल्लाह दा नाम ले लेंदे ने। कोई कह दिंदा जी 5 तन पाक दी कसम जी, है झूठ, जानदा है। और झूठ आम हो चुका है। एक वक्त सी कि जदों सच्चाई नूं अपनी इज्जत समझा जाता सी, सच्चाई, सिदके जुबान, एक कौल दा सच्चा होना ये ईमान वास्ते जरूरी है। ये तो मोमिन की पहचान है। मोमिन झूठा नहीं होंदा, मोमिन सच्चा होंदा। हर जगह दे झूठ है, हर जगह दे झूठ है। साड़ियां खुशियां के मामला देखो जी, शादी ब्याह होंदा है, जदों लड़के नूं लड़की वाले वेखण आण या लड़की वालियां नूं लड़का वाले जान उथे वेखण वास्ते, उथे भी झूठ। जो कुछ बच्चा नहीं करता उनदियां ओ खूबियां बयान कीतियां जाणगियां, यह भी करता है जी, यह भी करता, इनके अंदर यह भी खामी कोई नहीं, यह भी खामी कोई नहीं। अच्छा, अगर वो बेचारा जेड़ा भी सिर्फ अपनी धी दे नसीब चंगे रहन, वो गली महल्ले दे विच किसी कोलों पुछण आ जांदा भी तू महल्लेदार इन्दा पड़ोसी है, तू दस दे, असी भी इहो कहने चल इन्हां दी बनदी पई बन जाए, झूठ बोल देवांगे। झूठ ते झूठ है। जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ के उत्ते होएगी, उस रिश्ते के अंदर बरकत किस तरीके दे नाल हो सकती है। लड़की नूं देखण गए लड़के वाले जी, यह भी कर लेगी, यह भी कर लेगी, यह भी कर लेगी, यह भी खूबी, यह भी खूबी, एक झूठ की लिस्ट बना के सामने बयान कर दी जाती। मामलात की तो खराब होंगे जो शादी ब्याह हो गया, निकाह हो गया, उस तो बाद पता चल जाए कि इनकी हकीकत है, वे लड़की की हकीकत है। तो झूठ की जो बुनियाद रखी जाएगी उदों ही मामलात खराब हो जाएंगे। हरगिज नहीं समझना चाहिए कि नबी पाक दी सलात व सलाम दे तरीका मुबारक नूं अगर छोड़िया जाएगा तो उनके अंदर बरकत होगी, हरगिज बरकत नहीं हो सकती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के उत्ते अगर अमल करांगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके अंदर बरकत भी अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला प्यार और मोहब्बत भी फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका की है? सच बोलना, झूठ बोलना नहीं। मुनाफिक इंसान की पहचान ही झूठ बोलना। तुहाडे सामने कुछ होर है, वक्त तो बाद कुछ होर है। अंदरों उन्हें पता है कि मैं झूठा वां, वो अपना जाहरीपन कुछ होर दिखा रहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं। और गलती इत्थे दोवां तरफों, लड़के वाले की तरफों भी, लड़की वाले की तरफों भी। अज लड़के वाले जो रिश्ता करने वास्ते जाते हैं डिमांडा रखियां ने जी, मेरा बच्चा इतना पढ़िया है, यह भी चीज देनी पैगी, यह भी देनी पैगी, यह भी देनी पैगी, इतना जहेज का समान होना चाहिए, इतनी बरात आएगी, सामनी पैगी। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं। और गलती इनके अंदर लड़की वालियां दी भी है। और लड़की वाले समझते चलो हो जाए किसी तरीके के नाल, अल्लाह ने अगर लिखा है तो मेरे भाई हो ही जाएगा। तो हो सकता है कि इनके तो चंगा लभ जाए। तुहानूं जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात मुबारक नूं छड्डिया जाएगा, नाकामी है। उनके अंदर हरगिज कामयाबी हो सकती नहीं। वक्ती ये नजर आएगा कि बहुत अच्छा काम हो गया जी, बड़ा तीर मार लिया, और बाद में पछताते होंगे ने कि चंगा होंदा ते उहदे जवाब दे देंगे।
वजह और रिश्ते की बुनियाद ही गलत रखी गई है, रिश्ते की बुनियाद ही इस्लाम के खिलाफ रखी गई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के मुताबिक होवे निकाह, तो फिर रब क्यों ना बरकत अता फरमाए। अज रो रहे हैं असी जी, अज जिना आम हो चुकिया, अज गली गली के अंदर जड़ियां ने औरतां बेबाक लगियां फिरदियां, पर्दा नहीं है, दुपट्टा है बस नाम का दुपट्टा है, वरना वालां दी स्याही भी औरत दी नजर आ जाए, इस्लाम ने तो इहदे तो मना किया है। जिस्म दी हैयत एक दूसरे को पता चल जाए, ए लिबास लिबास तो नहीं, चाहे मर्द चाहे औरत, इस्लाम दी पाबंदियां हर एक दे उत्ते ने। तो रिश्ते की बुनियाद अज गलत है। रिश्ते की बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होवे, असी अपनियां अकलां अगे कर लियां, अपनी समझां अपनियां तवज्जो, असी समझ लिया कि जदों तक ये कमान जोगा नहीं होएगा, बस इंदा कमाई का ही तेन हिसार है, लख ऐब इहदे अंदर पाए जाते होण, किसी की बेटी लैके आनी, किसी की है ना, साडी केड़ी है, बयान नहीं किए जाएंगे। शराबी है, कबाबी है, सिगरेट नोशी करने वाला, नशा करने वाला, गंदी सोबत के अंदर बैठने वाला, अगर ऐसे पुत्र की तरबियत की होएगी तो फिर अंजाम रिश्ते का जोड़ा वे वो खत्म ही होएगा, फैसले तक नौबत पहुंच जाती है, क्योंकि इब्तिदा के अंदर गलत काम हो गया ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, फरमाया जदों औलाद बालिग हो जाए इन्हां दे फौरी निकाह कर दियो। असी नहीं करते, असी कहने पहले घर बना के ते सानू ये बहा कि तू कमान जोगा है, तू खिलान जोगा है। लड़की को कहने पहले पका खवा, घर नू साम के दिखा, फिर तेरा रिश्ता करांगे। उतनी देर के अंदर की, उतनी देर के अंदर मामला खराब, बेहयाइयां शुरू। अज दे इस दौर के अंदर असी रसूलुल्लाह का तरीका छोड़िया, असी अज परेशान हाँ। अगर रसूलुल्लाह के तरीके के उत्ते अमल किया होंदा, अज इज्जत जड़ियां ने वो इस तरह नलाम ना होंदियां, अज इज्जत इस तरह खराब ना होंदियां। अगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीका मुबारक ते अमल किया होंदा। दयूस बने बैठे ने घर के अंदर, वो मर्द कि जेड़ा अपनी बेटी नू पर्दे का हुक्म नहीं दे रहा, वो मर्द शादीशुदा शोहर कि जेड़ा अपनी बीवी नू शर्मो हया का दरस नहीं कदी दिता, पर्दा करवाने के हवाले के नाल कदी किया ही कोई नहीं। कजन बैठन, मामूजात बैठन, खालाजात बैठन, जेड़ा भी आ रहा है जिंदे नाल निकाह हो सकता है ना, वो तेरी बीबी दा महरम नहीं है, वो गैर महरम है, उनका पर्दा जरूरी है। असं कहते कुछ भी नहीं होंदा, जे कह दिता तो इन्हें नाराज हो जाए, ये होंदा नाराज तो हो जाए, अल्लाह रसूल नहीं नाराज होने चाहिए। अल्लाह रसूल जिथे नाराज हो गए ना, उथे काम गलत हो जाएगा। ये बंदे असी राजी करन बैठे बई, जे इन्होंने कह दिता ना, अच्छा अज दे इस दौर के अंदर दीन के उत्ते अमल करना भी तो बड़ा औखा है ना। अगर कह दिता जाए कि पर्दा करना है, घर के अंदर पर्दा होना चाहिए, मजाल की है कि भाई मामू का बेटा, खालू का बेटा, पुफी का बेटा, वजह क्यों अंदर आ जाए, हरगिज इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मना करके तुसी देखो, उन्हें कहना अज तो बाद असीं तुहाडे घर वड़ना ही कोई नहीं, अज तो बाद नहीं तुहाडे घर आना। ये किहड़ियां गल्लां तुसीं करदे पए, तुसीं नवें आ गए, हर जगह नहीं हो रहा है। ये बस तुहाडे अपने घर ना सदन दे सानू जिहड़े ना ये बहाने ने, इस्लाम दीयां गल्लां ने सानू सुनाओ। हालांकि इस्लाम का हुक्म है लड़की बालिग है तो पर्दा करेगी, भाई लड़का बालिग है तो नहीं जा सकता सामने, सलाम तक भी नहीं कर सकते गैर महरम औरत नूं। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, कोई शक जी इन्हां दी इबादत विच, अल्लाह ने ऐसा रुतबा अता फरमाया। आपदा कौल है कि जेड़े मेरे अमल दा लोगों को पता चल जाए ना क्या मैं नेकी की है, कहने मैं उस नेकी नूं शुमार ही नहीं करती, मैं सिर्फ उस नेकी नूं शुमार करती हाँ या मैं जानती हाँ या मेरा रब जानदा। छुप छुप के इबादत करने वालियां इखलास दे नाल। और दूसरी तरफ फरमाया कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पाए दे आलिम दीन बुजुर्ग,
वलीउल्लाह, अपने वक्त के बेताज बादशाह। तो पूछा गया कि औरत नूं पढ़ा सकता, मर्द के नहीं पढ़ा सकता? इहदे जवाब के अंदर फरमाया, पढ़न वाली राबिया बसरिया होन, पढ़ाने वाले हसन बसरी होन, ते जगह होवे काबा, ते विच होवे दीवार, ते इल्म होवे कुरान दा, फिर भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि एक मर्द गैर औरत नूं पढ़ा दे। जिन्हां दी विलायत के अंदर शक कोई नहीं, उन्हां नूं भी इजाजत नहीं। मैं तुसीं असीं की समझ लिया अपने आप नूं? भाई ये मेरी लगदी है, ये जिहड़ी लगदी है ना, इत्थों बहुत कुछ लग जाना, इन्हें जहन्नम का हकदार बना देना। ये मेरा लगदा है, जिहड़ा रिश्ता अल्लाह ने तेरे वास्ते नहीं बनाया तो तू उन्होंने कदों बना दई? ये चाचा लगता है, मामा लगता है, ये फलां लगता है। महल्ले के अंदर भी बड़े बड़े मामलात होंदे ने। अल्लाह माफ फरमाए। जिहड़ा चाहता है कि साडी घर की इज्जत नामूस महफूज रहे, उनकी हिफाजत होवे, उन्होंने चाहिए कि जो गली के अंदर निकले तो अपन अखां झुका के निकले करे, अपन अखां की हिफाजत कर। मैं अपनी जात के हवाले के नाल की अमल कर रहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका शादी ब्याह के हवाले के नाल, बालिग होन फरमाया निकाह कर दो, कमान नहीं दे जी यार रसूल अल्लाह की होएगा, बाद गुजारा किमें होएगा? महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, अल्लाह तुहाडे रिज़्क के अंदर बरकत अता फरमा देगा। असीं परेशान बैठे हाँ, असीं पहले सोचते पे ऐ करना है करना है करना है। अल्लाह रिज़्क के अंदर बरकत अता फरमाएगा। रिज़्क का ज़ामिन कौन है? अल्लाह। अगर इंसान इंसान तो खिलान दे आवे, तुसीं समझ सकते असीं दूजे नूं लुकमा भी दईए, पानी का घुट नहीं का बर्दाश्त करते अपने, भाई अपने, गैर नहीं। मेरी ड्यूटी लगी होवे कि मैं तुहानूं खवाना है, कौन खवाएगा? तुहाडी ड्यूटी लगी कि तुसीं पूरा करना, नहीं पूरा कर सकते कोई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रिज़्क मुकद्दर फरमाया, बेशक मिल के ही रहना। तो निकाह वक्त दे होवे, जो वक्त दे निकाह होएगा ना, फिर औरतों के बारे खबर नहीं मिलेगी कि फलाने की बेटी जी दौड़ गई, फलां की बेटी जी दौड़ गई, फलां के बेटे ने जड़ा वे इस तरीके दे नाल किसी की मां और बहन या बेटी नूं छेड़िया। ये उदों ही होएगा ना कि जो हलाल तरीके दे नाल उन्हां दी जरूरत नहीं पूरी हुई। भाई फितरत है, जरूरत है, अल्लाह ने रखी है इंसान के अंदर, चाहे वह मर्द चाहे औरत है। असीं कहने गैरत खा, अग लगी तेनू, सियाणे कह रहे होंदे। अच्छा जो आप इस उम्र के अंदर सी, उस बारे कभी गौर किया ही कोई नहीं है कि आपने की मामला सन? भी बाप भी तो कभी जवानी के विचों लंघिया है ना, मां भी तो जवानी वाला वक्त गुजार के आई है ना। मां को पता होना चाहिए कि उस उम्र के अंदर की ख्यालात होंदे ने, बाप को पता होना चाहिए कि जवानी की उम्र के अंदर की ख्यालात होंदे ने। अज मेरा बेटा अज मेरी बेटी जवान हो गए तो मैं कि उन्होंने कह दिया सबर रखना है, ज्यादा जल्दी ना मिलाओ। तुसीं वेख्या नहीं, वो फलाने का पुत्र भी रहिंदा तुहाडे तो वड्डा है। बई मयार ते ये नहीं कि फलां दा होया या नहीं होया, मयार ते ये वे कि अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल का हुक्म की है। अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे हुक्म दे उत्ते अमल करांगे, अल्लाह कामयाबी जरूर अता फरमाएगा, हो ही नहीं सकता खसारा। तो बुलूगत दी उम्र जदों हो जाए उदों शादी हो जानी चाहिए। अज बेहयाई आन, और फिर बेहयाइयां दे वास्ते अज खुद वालिद जिहड़ा वे या वालिदा अपने बच्चों का नाम लैके खुद बेहयाई कर रहे। घर के अंदर टीवी चलता पे जी, अगर कोई आ जाएगा पूछेगा क्यों लगी फिल्म, क्यों ड्रामा, असी नहीं वेखते, साडे बच्चे वेखते हैं। बच्चों के बहाने तुम ही वेखना बाबा, तेनों चाहिए बाप आप बन के ते थोड़ा जिहा इन्हां दे उत्ते ते रोब पा। जिहड़ा बच्चे नूं हाले तक कुरान नहीं पढ़ना आया, तू उहदे कोलों पुछ लै, तेनों पूरियां पूरियां फिल्मां दीयां स्टोरियां सुना देगा, पूरे पूरे ड्रामे दीयां स्टोरियां सुना देंगे जनाब। कुरान नहीं पढ़ना आंदा, और कुरान जो पढ़ाया जाता है मस्जिद के अंदर, तुसीं कदी वेख्या कदी किसी इदारे दे विचों ऐलान होंदा होवे आ जाओ जी आके तो साडे कोलों पढ़ जाओ, असीं बैठे हैं इत्थे। ये मस्जिदां ने, अल्लाह दे घर ने कि जिथे सुबह सवेरे फजर की नमाज होंदी है तो फजर की नमाज तो बाद मौलवी साहब ऐलान कर रहे होंगे मेहरबानी करके तो फजर की नमाज भी पढ़ लो जिंदी रह गई है, तो मेहरबानी करके तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वास्ते भी भेज दो।
और भाई मां में खुद क्यों नहीं जाग आई, बाप खुद क्यों नहीं जागया, खुद क्यों नहीं औलाद में उठा के तो कुरान मजीद की तालीमा से एहतमाम क्यों नहीं किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तो सी दूर हो गए, इस्लाम तो दूर हो गए, फिर कहिए सुकून मिले, राहत मिले, घर के अंदर बरकत हो जाए, उदों तक बाबा बरकत नहीं होनी जदों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नतां नूं छोड़िया जाएगा। और निकाह कोई मुश्किल नहीं है जनाब, निकाह कोई मुश्किल नहीं। निकाह में मैं और तुसी आप असी मुश्किल बना लिया, बैठ के तो गलबात हो रही होंगी है, जो जी अपनी बेटी नूं जहेज के तौर पर की दिता जाएगा, और फिर जेडे ससुराल वाले ने दसदे होंदे ने बकायदा इतने सूट होने चाहिए, इतनियां जूतियां होनियां चाहिए, फुला फुला सैट जेडे ने जेवरात वगैरह ये होने चाहिए ने, इस तो बगैर शादी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो तुम लैके आनी है ना, ये वरी कहा जाता है, इनू वरी बहानी है जी, ये समान तुम लैके आना सी महल्ले वालों महान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं, जनाबी अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु दा तरीका नहीं, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दी कोई भी जायदाद मक्के दे अंदर या मदीने दे अंदर कोई साबित कर सकता ही नहीं। हजरत अली दी जायदाद अज अली दे मलंग बन बन के तो कोठियां बनियां ने भाई, अली दा मलंग कह के ना अपने मैं अली दा मलंग हाँ, जेबां भरियां, थले गड्डियां ते कोठियां ते बंगले ते सहूलतां सहूलतां। हजरत अली दी कैसी जिंदगी सी भाई। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दा जदों तक निकाह नहीं ना होया, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु रात मस्जिद के अंदर रहंदे होंदे सन। रसूलुल्लाह ने परवरिश फरमाई ना, जनाब अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के अंदर रात गुजारन वाले, असी कहने कि बुलंद रुतबा एवं ही लभ गया, एवं नहीं लभ्या। उन्होंने कुर्बानियां बहुत बड़ियां दित्तियां, कुछ भी नहीं है। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा मस्जिद के अंदर रात गुजारते हैं, और जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और जनाब सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा दा निकाह होया, हजरत अली के कोल मकान कोई नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद मकान लैके ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी को उस मकान के अंदर भेजा, और जनाब अली उल मुर्तजा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकान खुद लिया और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं दिता। हजरत अली के कोल मकान नहीं, जदों तक कारोबार नहीं उदों तक मैं शादी नहीं करनी। कारोबार करन दे बहाने बहाने दे अंदर कई बेटियां की इज्जत जिहड़ी है वो ताकदार कर देंदे ने। जदों नहीं तुसी रह सकते भाई, एक जरूरत है ना, फितरत है, तो जायज तरीके दे नाल निकाह करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली दे नाल जो जनाब सय्यदा फातिमा ज़हरा दा निकाह फरमाया, जहेज की सी, बरात की सी, वलीमा की सी, ये तालीमात नहीं कि जो अजकल असी करते पे, उर्फ बन गया। ससुराल वाले जाते हैं कुछ दिन पहले, लो जी फला वक्त आसा तय कर लिया। एक जेडे दिन तय किए जाते हैं ना, इनके अंदर भी जरा खराबी। दिन तय किवें करने चाहिए ने? शोहर नूं चाहिए है कि अपनी बीवी नूं कहे कि बेटी को पूछे कि किहड़े दिन रखने। ये बारीकी वाली गल है, ये औरतां समझ जान गई। क्यों बेटी को पूछना की होंदा है? कोई गल नहीं पूछी जाती बेटी को। जनाब बाप बैठदा, वीर बहते ने, चाचा बाबिया बुला लिया जाता है, लो जी फलाने दिन रख लो। और फुला दिनों के अंदर फिर मामला खराब हो जाते। एक गल। दूसरी ये कि ससुराल वाले आ गए लड़की वाले के कोल और आके कह रहे हैं कि बारात फुला वक्त आएगी जी, ठीक है 500 बंदा असी लैके आना, तुम इंतजाम करना। 500 बंदा असी लैके आना, 600 बंदा असी लैके आना बारात। ये बारात किथे है भाई? ये कुरान के अंदर बहाओ या हदीसे मुस्तफा के अंदर बहाओ कि 500 बंदा लैके जाना है दहशत गर्दां की सूरत के अंदर, तो जाके अगलियां दा माल जिहड़ा भी वो खत्म करके ते आ जाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तालीम में ते नहीं। मैं तुसी अपने नक रखने वास्ते ना, इज्जत रखने वास्ते अपने आप को मुश्किल के अंदर डाल लिया। अगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुबारक तरीके दे उत्ते अमल होवे,
कोई काम मुश्किल है ही कोई नहीं। बाप जड़ा वे उनकी कमर झुक गई है, क्यों? बेटी का निकाह करने वास्ते। उन्हें कहा जी इन्होंने भी सदना है, उन्होंने भी सदना है, इन्होंने भी सदना है। तो एक कैसा याराना या कैसी रिश्तेदारी है कि अगर एक खुशी के मौके दे तेन ना सद्या जाए, ये नाराज होकर बैठ जाता है घर के अंदर। ये अपने बच्चों को भी बिठा के कह देंगे इन्हें शादी से नहीं ना सद्या, हम मरन जो उन्हें खत्म। एक ऐसी रिश्तेदारी है भाई, एक ऐसा इंतकाम है, शरीयत दरस नहीं देती। और दावत जिन्हों दी जाए उन्हें दावत कबूल करनी है। साडे मुआशरे के अंदर की है, एक नूं दावत दी जाए, वो कहता ठीक है जी मैं आवांगा, और जो दावत का वक्त होता है वो चार बंदियां दी बाहां फड़ के उन्होंने भी नाल लैके जा रहा होंदा। जिन्हें दावत की होवे उन्हें दी को नहीं उन्होंने दावत, तो जिन्हें दावत दी उनका कबूल करना सुन्नत है, कर ले। लेकिन चार बंदे आ जा फलां दे घर जा रहे हैं, ना तो तेन उनके वालों इजाजत, ना तेन कुरान हदीस इजाजत देता है। ये अगले दिन आज जुलम है भाई, उन्हें पता नहीं अपना इंतजाम किमें किया कज कुछ के। जिन्हें भी बंदे उन्हें बुलाए दावत उन्हें अपने हिसाब के, तू चार बंदे एवं लैके जा रहे हैं, ना खुशी के मौके ना गमी के मौके।